हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपके लिए बनाया है एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी और साथ में एक वेल्थ का भी ध्यान रखने वाला बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा डेज़र्ट। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। जिस तरह पहले वाले डेज़र्ट को आपने इतना प्यार दिया, इस डेज़र्ट को भी आप लाइक करेंगे और बहुत सारा प्यार देंगे। जितना दिखने में सुंदर है ना, उतना ही हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। टेस्ट तो आपको देखकर समझ में आ रहा होगा। तो बिना देर करे शुरू करते हैं बनाना हमारा हेल्दी और टेस्टी डिज़र्ट। मैंने लिया है यहाँ पर 2 बड़े चम्मच वनीला कस्टर्ड और आधी कटोरी नॉर्मल दूध, ना गर्म ना ठंडा। अब इसे हम दोनों को अच्छे से मिक्स करके एक स्लरी तैयार कर लेंगे। आराम से तैयार हो जाती है। नॉर्मल दूध लेना, गरम मत लेना। अब यहाँ पर मैंने लिया है आधा लीटर दूध, जिसमें ये स्लरी वनीला पाउडर वाली मैं डाल दूंगी। आप किसी भी कंपनी का वनीला पाउडर ले सकते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से 2-3 मिनट के लिए मिक्स करना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। अब इसमें मैं चीनी या किसी भी स्वीटनर की जगह या कंडेंस मिल्क की जगह मैं यूज़ कर रही हूँ काजू कतली, क्योंकि बहुत सारी मिठाई न्यू ईयर पर आई हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना उसका बेस्ट यूज़ करें। अब यहाँ मैंने 5 से 6 पीसेस काजू कतली के हाथ से क्रश करके डाल दिए हैं। आप भी ऐसे ही क्रश करके या ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। और जब थिकनेस कुछ इस तरह से आ जाए ना हमारे दूध की और कस्टर्ड पाउडर की, तब आप गैस को ऑफ कर देना। अगर बारीक बारीक चंक्स रह जाए ना बर्फ़ी के, तो कोई बात नहीं है, वो खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। ये सारा हम लेकर के भगोने से एक बाउल में डाल देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखेंगे कम से कम 2 से 3 घंटे। इसके ऊपर आप एक फॉइल लगा दें। अगर फॉइल नहीं लगाना तो आप इसको एक ढक्कन लगा कर, लेट लगा करके भी फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रीज़र में नहीं रखना, सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना। 2 से 3 घंटे के बाद आपको ये कुछ इस तरह नज़र आएगा, एकदम स्मूथ। अब करते हैं सर्व। मैंने लिया है एक कांच का ग्लास। आप चाहें तो आप कोई भी कटोरी, बाउल, जो भी आप सर्व करना चाहे ले सकते हैं। 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें कस्टर्ड डाल दिया है। ये कुछ सामान मैंने डेकोरेशन के लिए भी लिया है, इसको गार्निश करने के लिए। ये है जेली जो मैंने घर में बनाई है, रेसिपी चैनल पर है। और ये है वनीला आइसक्रीम जो आज मैं इसमें डालूंगी। बाज़ार से आप 10 रुपये का भी वनीला का कप आता है, वो भी ले सकते हैं। थोड़ी टूटी फ्रूटी है और थोड़े मैंने स्प्रिंकलर्स लिए हैं जो मेरे पास घर में थे। आपके पास नहीं है तो आप फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, जो भी फ्रूट्स है ना बारीक चॉप कर लेना। मैंने एक लेयर बीच में लगाई है यहाँ पर जेली की, और ऊपर से फिर से 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड डाल दिया है ग्लास में। अब 3 लेयर हो गई हैं, पहले कस्टर्ड, फिर जेली और फिर ऊपर से कस्टर्ड। अच्छा लग रहा है ना। अब इसमें हम डालेंगे ये वनीला आइसक्रीम का एक बड़ा स्कूप। ये गया हमारा वनीला आइसक्रीम इसमें। भाई अब हमने यहाँ पर आइसक्रीम भी लगा दी है वनीला वाली। अब इसको हम करते हैं गार्निश। डेकोरेशन कर दें थोड़ी सी। मेरे पास ग्रेप्स हैं चॉप किए हुए, तो मैं ग्रेप से कर रही हूँ। आपके पास अनार के दाने हो, कीवी हो, कुछ भी हो, आप उसको थोड़ा छोटा छोटा काट करके यहाँ पर सजा दें। और ये हमारे हो गए यहाँ पर ग्रेप्स। लेकिन अभी तो और भी कुछ करना है। क्या करना है, वेट कीजिए। ये रही हमारी कलरफुल टूटी फ्रूटी, जो बड़ों और बच्चों दोनों को पसंद आती है। मैं यहाँ इसको भी यहाँ पर करूँगी यूज़। कहते हैं ना, घर में अगर जब चीज़ें होती हैं तो उनको यूज़ कर लेते हैं, और उनको हम कई तरह से यूज़ करते हैं। ये यहाँ पर टूटी फ्रूटी आ गई है और खूब सारी लगा देते हैं, अच्छी लगेगी देखने में भी और खाने में भी। क्योंकि जब मैंने इसको टेस्ट किया था ना, तो मुझे खुद भी लगा ये तो बहुत ही टेस्टी है और मुझे आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, स्प्रिंकलर्स भी यूज़ कर सकते थे टूटी फ्रूटी की जगह, पर मैंने टूटी फ्रूटी की है। ठंडी ठंडी जेली यहाँ पर रख रही हूँ। यही तो फ़ायदा होता है, इकट्ठा बना के रख लो और फिर आप उसको जैसे चाहे यूज़ कर सकते हैं। नहीं,
कॉस्ट भी कम पड़ती है और हम अलग अलग चीज़ों में यूज़ भी कर लेते हैं। तो बीच में रखिए ठंडी ठंडी खट्टी मीठी फ्रूट जेली। सुंदर लग रहा है ना? हल्दीराम जाइए, यही आपको 150 रुपीज़ से कम का नहीं मिलेगा। या किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे ना आप, वहाँ तो ये और इसके रेट ऊपर हो जाएंगे, 250 350। लेकिन जब हम घर में बनाते हैं तो उससे आधी कॉस्ट में हमारी पूरी फैमिली इसको टेस्ट कर सकती है, एंजॉय कर सकते हैं। नहीं, कितने सारे पैसे बच जाते हैं ना। ये देखिए 3 लेयर्स, कस्टर्ड रबड़ी, बीच में जेली, ऊपर फिर कस्टर्ड रबड़ी, फिर उसके ऊपर वनीला आइसक्रीम और फिर हमारे ग्रेप्स, जेली और खूब सारी टूटी फ्रूटी। और बन गया एक बहुत ही अच्छा हेल्दी टेस्टी हमारा डेज़र्ट तैयार। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा, क्योंकि खाने में भी बहुत टेस्टी था ये। आप बनाइए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स को खिलाइए और बस यही तो हम चाहते हैं, फैमिली फ्रेंड्स खाएं, कुछ हमारे हाथ का खाएं और हेल्दी खाएं। करेक्ट। चलिए बनाते हैं जल्दी से एक और मटकी। अब मटकी में मैं लगा रही हूँ यहाँ पर ग्रेप्स। जब चीज़ें हैं तो सोचा एक साथ 2-3 चीज़ें क्यों ना बना लें। मैंने बीच में सबसे लास्ट में रखे हैं अभी नीचे की तरफ ग्रेप्स, थोड़ी टूटी फ्रूटी डाल दी है, थोड़ी सी यहाँ पर हम जेली डाल देते हैं। यही तो फ़ायदा होता है, स्टोर करके बना के रख लें और फिर आपको जैसे मन करे उसको यूज़ करें। थोड़ा सा कस्टर्ड डाल देते हैं, कस्टर्ड रबड़ी। एक्चुअली ये रबड़ी कम कस्टर्ड और कस्टर्ड कम रबड़ी है ना, तो 2 चम्मच यहाँ डाल दिया है। थोड़ा सा यहाँ पर वनीला आइसक्रीम रख दी है, ऊपर से लगा देते हैं यहाँ पर ठंडी ठंडी हमारी ऑरेंज जेली। और अब यहाँ पर क्या करें, चाहे तो आप ग्रेप्स लगा सकते हैं, थोड़ी सी ग्रेप्स लगा देते हैं, टूटी फ्रूटी या स्प्रिंकलर्स कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास ग्रेप्स थे तो मैं ग्रेप्स लगा रही हूँ। आपके पास कोई और फ्रूट हो तो आप वो भी चॉप करके लगा दें। फ्रूट सारे ही अच्छे लगते हैं कस्टर्ड के अंदर। अब यहाँ पर चाहे तो स्प्रिंकलर्स लगा दें या टूटी फ्रूटी। फ़िलहाल मैं यहाँ पर लगा रही हूँ स्प्रिंकलर्स, क्योंकि सोचा थोड़ा स्प्रिंकलर्स का भी यूज़ कर लें, नहीं तो वो बुरा मान जाएंगे। और ये हमारे स्प्रिंकलर्स आ गए हैं, जो बच्चों को तो बहुत पसंद आते हैं। मार्केट जाते हैं ना तो वो हमेशा एक्स्ट्रा ज़िद करते हैं, हमें ये वाला टॉपिंग चाहिए, हमें वो चाहिए। तो यहाँ ये कुछ आपको अपने बच्चों के लिए एक आइडिया हो जाएगा। और ये तैयार हो गई 150 रुपीज़ की हमारी मटकी। तो देखा कितना कॉस्ट का फ़र्क पड़ता है ना। जल्दी से एक मटकी और तैयार कर रही हूँ। 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड रबड़ी डाली है मैंने यहाँ पर। और अब हम इसके अंदर डाल सकते हैं, क्या डालना है, जेली डाल दें, ठंडी ठंडी खट्टी मीठी जेली डाल देते हैं। एक तो जो काजू कतली है ना, उसने कंडेंस मिल्क का काम कर दिया। अब कंडेंस मिल्क हो गया तो मतलब रबड़ी जैसा स्वाद आ जाता है। अब इसके ऊपर फिर से 2 बड़ी चम्मच मैं यहाँ पर ये कस्टर्ड रबड़ी डाल रही हूँ। आप चाहें तो उसको यहाँ पर मतलब ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, वो भी चॉप करके डाल सकते हैं, पर मुझे यहाँ पर जेली डालने का मन था। और साथ में थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। मतलब बहुत ही यम्मी लगने वाला है। आप टेस्ट करना बना करके, फिर आप कहेंगे हाँ एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने आपको एडवाइस की है, बताई है, सिखाई है। तो हमारी 2 मटकी तैयार हो चुकी हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो देखते रहिए मोटिवेशनल बुआ माँ। लाइक शेयर करना ज़रूर और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतनी अच्छे डिशेस बताने के बाद तो सब्सक्राइब करना बनता है। और जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए मोटिवेशनल बुआ माँ। अपना, अपनों का और उनका जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, खास ध्यान रखिए। जल्दी मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जिसमें बनाएंगे कुछ हेल्दी भी और पॉकेट फ्रेंडली भी, जो सबको बहुत पसंद आएगा। और बनाएं ऐसे जैसे हम मंदिर का प्रसाद बना रहे हैं। करेक्ट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।